हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की क्लास को, जहाँ पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल सही बात 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आपसे पूछ रहा है कि विच मेडल डिड मीरा बाई चानू विन इन February 2026 नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो 2026 में जो राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप हो रही थी, इसमें मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया। तो पहली बात तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप हो कहाँ रही थी। ये हो रही थी मोदी नगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब बात आती है मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीत लिया। तो मीराबाई चानू ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तीसरी बात यहां पर यह है कि 3 नेशनल रिकॉर्ड बना दिए हैं मीराबाई चानू ने इस चैंपियनशिप में। वो 3 रिकॉर्ड कौन कौन से हैं यहां पर इस बात का भी पता कर लो। एक तो इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो किस में बनाया है? स्नैच में। दूसरा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है क्लीन एंड जर्क में। और तीसरा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है टोटल में। क्या रिकॉर्ड है? इन्होंने स्नैच में इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्नैच में 89 किलो भार उठाकर रिकॉर्ड बना दिया। क्लीन एंड जर्क में 116 केजी भार उठाकर रिकॉर्ड बना दिया। और टोटल 105 जो केजी भार उठाया, ये भी एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया। अच्छा, ये बात भी यहाँ पर एक और याद रख लो कि ये 48 केजी कैटेगरी में परफॉर्म करती है। 48 किलो कैटेगरी में परफॉर्म करती है। अलग अलग कैटेगरी होती है ना, वेट कैटेगरी होती है जो एथलीट्स होते हैं उनकी। तो इनकी कैटेगरी कितनी है? 48। अच्छा, आई नो आप लोगों को अभी ये क्लीन स्नैच जर्क ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलो मैं समझाती हूँ बहुत ही आसान भाषा में। मान लो ये आप हो, है ना? ये क्या हो? आप हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आपको ये वेट उठाना है। ठीक है, चलो सही बात होगी, आपको ये वेट उठाना है। आपने जब ये वेट, ये वाला वेट, ठीक है, और ये हो आप, है ना? चंगूराम। क्या है? कौन है ये? चंगूराम। तो जब इस चंगूराम ने ये वेट ग्राउंड, यहां पर क्या है? ग्राउंड से उठाया और ओवरहेड, और ओवरहेड ले गया, इस बात को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है स्नैच। ठीक है, अब चंगूराम जी यानी आपने क्या किया? आपने ये वेट उठाया और इसको आप बस शोल्डर तक लेकर गए। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा क्लीन। अब चंगूराम जी ने क्या किया? ये वेट उठाया और उसको शोल्डर से ओवरहेड ले गया। तो इसको क्या कहेंगे? जर्क कहेंगे। बात समझ में आई? तो मीराबाई चानू ने ये तीनों नेशनल रिकॉर्ड भी बना दिए और नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड भी जीत लिया। बात क्लियर? क्लियर। चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी न्यू नेशनल वाटरवेज हैज बीन प्रपोज्ड इन द रीसेंट बजट 2026-2027? 2026-27 का जो बजट पेश किया गया, उसमें कितने नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाने की प्रस्तावना जो है वो की गई है। तो भाई हमारे बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि भाई नए कितने? 20 नए जलमार्ग बनाए जाएंगे। अब वाटरवेज जो बनते हैं, आप लोगों को पता होगा, पानी में यातायात को बढ़ाने के लिए। इससे क्या होता है? ट्रांसपोर्ट थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है, खर्चा कम आता है, और दूसरा पॉल्यूशन कम होता है, सामान का ज्यादा आवागमन हो जाता है ना? ठीक है, चलो देन पूछा गया कि रिसेंटली वेयर वाज द 4th जॉइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमेटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड तंजानिया हेल्ड? हाल ही में क्या हुआ? भारत और तंजानिया के बीच में चौथी, कौन सी भी? 4th, ठीक है, चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है तंजानिया के जंजीबार में। ठीक है, दोनों देशों के बीच में सहयोग, कोऑपरेशन को बेटर करने के लिए ये मीटिंग होती रहती है, अलग अलग देशों के साथ होती रहती है। अभी तंजानिया के साथ हुई। कहां पर हुई? बात याद रखना, कौन से वे नंबर की हुई ये भी जरा लिख लेना। फिर बात आती है
हु रिसेंटली लॉन्च्ड वॉइस बेस्ड बिलिंग एजेंट पिल्लू एआई। तो पिल्लू एआई जो है, ये पिल्लू एआई अभी हाल ही में किसने लॉन्च कर दिया है? ये एक वॉइस बेस्ड बिलिंग एजेंट है। यानी कि ये क्या करेगा, जो छोटे उद्योग है, जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है, बेसिकली एमएसएमई नहीं कहेंगे, जो छोटे उद्योग है ना, जो छोटे कारोबार है, उनके जो कारोबारी है उनको बिलिंग बिलिंग और अकाउंटिंग में हेल्प करेगा, है ना। वॉइस बेस्ड है, ये आवाज से ये बिलिंग और क्या कर देगा, अकाउंटिंग का ध्यान रखेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, एआई बेस्ड ये बिलिंग एजेंट लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है ये एन चंद्रबाबू नायडू ने। एन चंद्रबाबू नायडू ने। अब आप लोग मुझे फटाफट से ये बता दो कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि किस राज्य में लॉन्च हुआ है, किस राज्य में शुरू हुआ है, अगर इसको लॉन्च किया है एन चंद्रबाबू नायडू ने। कहां के सीएम है ये? कहां के सीएम है? बिल्कुल सही बात, आंध्र प्रदेश के। फिर आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जनरल मैनेजर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर यहां मत देखो, आंसर यहां मत देखो फोटो में, एग्जाम हॉल में फोटो आपको नहीं मिलेगी। सर्वेश रंजन। अच्छा चलो, यहां तो आंसर ये तो आपने देख लिया। ये बताओ कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया? चलो बताओ कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया, यानी कि इनसे पहले इस पद पर कौन थे? कौन थे? भास्कर राव। ठीक है। अच्छा, फिर जब बात यहां पर यूनियन बैंक की हो ही रही है, तो यूनियन बैंक के बारे में कुछ और बातें और जान लो, जैसे कि इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई में। ज्यादातर जितने भी बैंक है, इनके हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो, ये रिप्लेस है। ठीक है, चलो। रिसेंटली विच स्टेटस हैज बीन गिवन टू यंत्र इंडिया लिमिटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया गया? तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, राजनाथ जी ने क्या किया, अभी यंत्र यंत्र इंडिया लिमिटेड को एक दर्जा दिया है। वो दर्जा किसका है? ये दर्जा है मिनी रत्न कैटेगरी 1 का। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 है क्या? देखो, अगर कोई भी कंट्री कोई भी कंपनी 3 साल बिजनेस कर रही है और तीनों साल वो प्रॉफिट में है ना, कोई उसका लॉस नहीं हुआ, तीनों साल प्रॉफिट में है, बढ़िया काम कर रही है, तो उन कंपनियों को दर्जा दे दिया जाता है। जैसे कि महारत्न और नवरत्न होती है, उसी तरीके से मिनी रत्न कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 भी होती है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये डिफरेंस है, जैसे महारत्न और नवरत्न को क्या होता है कि ऑटोनॉमी मिल जाती है ना, स्वशासन मिल जाता है कि भाई वे अपनी तरह से काम कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 में थोड़ी हाई ऑटोनॉमी मिलती है, और कैटेगरी 2 में थोड़ी मॉडरेट क्या मिलती है? ऑटोनॉमी मिलती है। ऑटोनॉमी मतलब अपनी तरीके से वो काम कर सकते हैं, थोड़ा और ज्यादा इफेक्टिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम की इनको ये महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न के दर्जे दिए जाते हैं। तो याद रखना, यंत्र इंडिया लिमिटेड को क्या दर्जा मिला है, ये दर्जा क्या है, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, सारी बातें याद रखना। विच ऑर्गेनाइजेशन विल ऑर्गेनाइज द 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026? कौन सा संगठन 6वां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन करेगा? पहली बात करेगा कहां? मुंबई में करेगा। दूसरी बात कौन करेगा? तो ये क्या कौन करेगा? इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, ठीक है, ये आयोजन करवाएगा कि भाई कैसे और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सी क्रॉप यूज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, इसके लिए सबमिट होगी। रिसेंटली विद विच इंस्टीट्यूट हैज
IHMCL signed an agreement to strengthen cyber security and data protection in national highway operations. हाल ही में IHMCL ने नेशनल हाईवे ऑपरेशन में साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अच्छा, किसके साथ समझौता किया? हमें तो यहां पर यही समझ में नहीं आया ये क्या है। तो ये क्या है? इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, यानी कि जो हाईवे वगैरह का मैनेजमेंट करती है भारत में, उसने समझौता किया है नेशनल, किसके साथ? नेशनल फोरेंसिक ठीक है, फोरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, याद रखना किस लिए समझौता किया है? साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के लिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ फ्यूचर वेलफेयर कोर्स वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में जो फ्यूचर वॉरफेयर, वेलफेयर नहीं वॉरफेयर कोर्स का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? तो ये संस्करण तीसरा था। यानी कि ये है क्या? ये है कि भाई जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, अगर कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है तो वो पहले से ही तैयार रहे, है ना। एडवांस जो वॉरफेयर है उसकी टेक्नोलॉजी हमारे आर्मी पर्सनल्स को पता हो, उसके लिए ये कोर्स होता है। इस बार इसका तीसरा एडिशन है। हुआ कहां पर? ये हुआ मानिक शाव सेंटर में। कहां है ये मानिक शाव सेंटर? नई दिल्ली में। कहां? नई दिल्ली में। तीसरा एडिशन था इस कोर्स का इस बार। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, द चोल नायकन recently seen in the news are a particular vulnerable tribe group PVTG from which state? हाल ही में खबरों में रहे जो चोल नायकन है, ये किस राज्य का एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है? यानी कि ये जो समूह है, आज तक इनका ना ये आइसोलेटेड है, कोई इन तक पहुंच नहीं पाया है। तो अब क्या किया जा रहा है? ये न्यूज में क्यों है? तो इन तक पहुंचा जा रहा है ताकि इनका जो कल्चर है, इनकी जो विरासत है, इनका जो हिस्ट्री है, उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके, उसका संरक्षण करके रखा जा सके। ये है कहां से? केरल से ये ट्राइबल ग्रुप है, जनजातीय ग्रुप है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में एंड तक बने रहने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम जर्नी। इसके अलावा पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ ले लेना और आज की क्लास के नोट्स आज के आज ही कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।